मसला वही है कि ये ख्वाजा साहब जो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग शेरवानी सिलवा कर तैयार बैठे हैं, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और सियासत का 12वां खिलाड़ी वो किसे करार दे रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं कि स्पीच में PTI और मौलाना एक बार फिर करीब आ रहे हैं और मौलाना ने बड़ा दावा भी उनके बारे में किया। पीपल्स पार्टी भी जो हुकूमत के फ़ैसले हैं PTI के ऊपर, उससे उस तरह से इत्तफाक नहीं कर रही जिस तरह से अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और ख्वाजा साहब से सिर्फ आज ट्वीट नहीं कर रहे, ख्वाजा साहब इससे पहले भी बुध जुमेरात को भी और उसके बाद भी कई एक शोज़ में जो आइनी बहरान का हवाला है वो दे चुके हैं। वो सहाफ़ी ये बात करे तो समझ आती है कि शायद क़यासर आई हो, जब हुकूमती ज़िम्मेदार ये बात करेंगे। और उस बीच में आप ये भी देखें कि इसमें बैरिस्टर जो एजाज़ गौहर साहब हैं, जो निगरान सेटअप का हिस्सा रहे, वो मौजूदा हुकूमत की जो पावर डीलिंग की कैपेसिटी है, IPPs का मामला है, बिजली की यूनिट्स का जो नर्ख रखे गए हैं, उसके ऊपर कड़ी तनकीद करते हुए ट्वीट किया उन्होंने और बदइंतज़ामी और नाअहली कहा हुकूमत की, और अवैस लगारी को लाइल्म करार दिया उन्होंने। और ये भी उन्होंने बताया कि IPPs को सालाना हम 2000 अरब फजूल में दे रहे हैं और 4 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 यूनिट भी नहीं बनाया, 1000 करोड़ रुपया वो मौसूल कर रहे हैं इसके बावजूद भी। तो ये जो अचानक मुल्की सियासी मंजरनामे में एक अजब सी अनसर्टेनिटी और एक डीरेल की या कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन की बातें हो रही हैं, इस पे अब मैं बात करना चाह रहा हूँ। जनाब हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है। हबीब साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की टर्म भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। अब वो सियासत के 12वें खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं। वो ट्वीट करते हुए वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे सानहों के हादसों के इंतज़ार में होते हैं और शेरवानी सलवा के तैयार बैठे होते हैं कि जब भी हालात बेयकीनी भी जाएं वो सामने आ जाते हैं और अपना रुख पिंडी की जानिब मोड़ लेते हैं। ये 12वें खिलाड़ी हैं सियासत के। ये ख्वाजा साहब किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, मैं तो सादा लफ्ज़ों में नहीं समझ पा रहा। कोई और करे तो समझ आती है। ही इज़ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर और सीनियर सियासतदान है और गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए जावेद साहब, जब हुकूमत का कोई वजीर ऐसा कह रहा हो तो उसके 2 ही मतलब हैं। पहला मतलब तो यह है कि या तो उसने क्राइसिस ही खुद हुकूमत ने पैदा करना है, ठीक, क्योंकि क्राइसिस पैदा करने की सलाहियत तो सिर्फ हुकूमत में ही है ना, बाकी कौन सा क्राइसिस पैदा कर सकता है। दस्तूर के अंदर हुकूमत एक फरीक है, पार्लियामेंट एक फरीक है, अदलिया एक फरीक है, तो अदलिया तो कोई क्राइसिस नहीं पैदा करेगी, वो तो दस्तूर के मुताबिक फैसला होगा। तो क्राइसिस पैदा करने की सलाहियत तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के पास होती है। तो एक तो यह है कि जब आपके जहन में या मौजूदा हुकूमत के जहन में इससे ये सुराग लगाया जा सकता है कि शायद किसी मुजरमाना कार्रवाई के बारे में कुछ चीज पनप रही है कि दस्तूर को बाईपास किया जाए, दस्तूर को तोड़ा जाए या दस्तूर को मरोड़ा जाए या पिचका कर इससे कोई अपने मतलब हासिल किया जाए, या तो इसका मतलब ये हो सकता है जो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं। और वो चूंकि हुकूमत के जिम्मेदार वजीर हैं और जिम्मेदार वजीर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात करे तो मेरा ख्याल है कि उसको पहला काम तो ये करना चाहिए कि वो काबीना से अलग हो जाए, क्योंकि काबीना में बैठ के तो इज्तिमाई जिम्मेदारी का उसूल है जो उस पर लागू होगा कि आखिर वो क्या बात कर रहा है कि एक हुकूमती शख्सियत और वो भी वजीर दिफा और बाहर आके कहे कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो रहा है, आखिर उसके पास ऐसी क्या इत्तला, कौन से जुर्म की इत्तला है। ये जो आपने जो नुक्ता उठाया उसमें 3 चीजें और मैं शामिल करके फिर आपकी जानता हूँ। इसके साथ आप शामिल कर लें जनाब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स, मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी, सड़क चलते एक शख्स को इंसाफ के लिए बुलाया गया। फिर मोहतरमा मरियम नवाज की स्टेटमेंट, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, मुल्क चलने दें, रखना डाला गया तो आहिनी हाथों से निपटेंगे। मैं पढ़ के सुना जो उन्होंने बोला हुआ है। और PTI को वो दिया जो मांगा नहीं। ये कौन है जिन्हें तरक्की अच्छी नहीं लगती, 5 साल हर हाल में पूरे करेंगे। फिर उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि बड़े काबिले एहतराम जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की स्टेटमेंट्स, जिसमें सियासी मामलों पर डिस्कशन हो रही है, इस्लामी निज़ाम लाने का मरहला वार जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों, कोई राह निकालें। फिर गौहर एजाज साहब निगरान सेटअप का हिस्सा रहे, वो मौजूदा हुकूमत की बदइंतज़ामी और नाअहली के ऊपर खुल कर बोल रहे हैं। ये सब क्या महज इत्तफाक है या बिखरे हुए डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करें तो वो शक्ल कुछ ऐसी बनती है कि शायद मैं उसका लफ्ज़ ना दे सकूँ। देखिए, जहाँ तक हुकूमत पे तनकीद का मामला है तो ये हुकूमत तवक्को से बहुत पहले बेअसर हो चुकी है। हुकूमत इसलिए ली जाती है कि आप वाकयात को एक नया रुख देते हैं या वाकयात बर्पा करने की सलाहियत आपको मिल जाती है सियासत में। लेकिन आप हुकूमत को देखें कि हुकूमत कहीं भी किसी भी सतह पर रुख नहीं दे पाई वाकयात को। मिसाल के तौर पे
मईशत की दुरुस्ती इससे सबसे बड़ी तवक्को थी। और जब ये लाए गए थे तो इनके जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने भी यही कहा था कि मईशत जो है, बल्कि आप तो बहुत सारे अंदरूनी मामला से वाकिफ हैं कि उस वक्त क्या कहा जा रहा था कि ये इसलिए लाए जा रहे हैं कि ये हुकूमत, ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को ठीक नहीं चला पा रही, तो लिहाजा इकोनॉमी का जो फ्रंट जिसके ऊपर ये कहते थे कि हम माहिर हैं वो ही नहीं चला पाए, तो तनकीद तो इनके ऊपर बचा है। दूसरी बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि डॉट कनेक्ट करें तो जो तस्वीर सामने आती है, देखिए जामी साहब, दस्तूर से बाहर की कोई भी तस्वीर सही है, एक मुजरिमाना मंसूबा तो हो सकता है, बिल्कुल काबिल अमल स्कीम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अकरम साहब, बड़ा आपने मुफस्सल तज़िया पेश किया, हमें कर चुके हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का, वो कि ताख़ीर से आपसे रब्ता हुआ। ये फरमाइएगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ ख्वाजा साहब कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, 12वें खिलाड़ी के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, उनकी CM पंजाब भी कुछ ऐसी बातें कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी, यूँ लग रहा है जैसे अनसर्टेनिटी का शिकार है गवर्नमेंट इन पावर। आप भी चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के ऊपर, और जो PTI के बारे में फैसले गवर्नमेंट ने किए थे उन पर आपको ऑन बोर्ड नहीं किया गया, अब मुशावरत की जा रही है, तो क्या आपको भी कुछ ऐसे खदशात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने दिहाइयाँ गुजारी हैं पाकिस्तानी सियासत में, कि इज देयर सम कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या होता है? मेरी समझ के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहते हैं कि जब आइन और कानून के मुताबिक आप निज़ाम न चला पा रहे हो। दुरुस्त फरमाया। इदारों के दरमियान आइन के मामूली कह लीजिए, आइन से इतराज़ कह लीजिए, आइन से मावरा बातें कह लीजिए, जब वो आम हो जाएं और ना उस पर अदलिया बाज रहे, ना उस पर बाकी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज बाकी रहे, ना उस पर हुकूमत वक्त और अपोजिशन की जमातें उस पर चलें, ना मीडिया उसको पूरी तरह कंसिडर कर रहा हो, तो फिर आइन जो है जब वो तातुल में जाता है या उस पर अमल दरामद जो है वो मशकूक होता है, तो यही मेल्टडाउन है। मेल्टडाउन से मुराद यही होता है कि अब आइन से मावरा निज़ाम रिवाज पा रहा है। ये बात तो दुरुस्त है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें अदालतों के अंदर होने वाले कमेंट्स और कई फैसलों के अंदर भी ये नजर आता है कि अदालतें इक़्तिदार को या पावर को अपनी तरफ खींच रही हैं, आईनी इख्तियार को। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज का पुराना एक रवाज है, रवैया है, ब्यूरोक्रेसी है तो वो अपनी तरफ कर रही है, वकला और उलमा हैं तो वो अपने तौर पे चीजों को खींच रहे हैं, पावर को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया है तो वो अपने आप को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कह रहा है। अब ये सारा कुछ है तो उसको आप क्या कहें? यानी ये आईनी तातुल है या आइन से एतराज है या आइन इन अबेयंस है एक तरह, इसी को मेल्टडाउन कहा जाता है मेरी नजर में, और वो बहरहाल बदरजा उत्तम मौजूद है। तो हल क्या है? यहाँ पीपल्स पार्टी के पास कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, होना क्या चाहिए? बड़ा सिंपल चाहिए, आइन पे अमल करना चाहिए। आइन पे अमल से एतराज है, सबको है, और जो अपने आप को आइन का मुहाफिज कहते हैं, हालांकि अदलिया आइन की मुहाफिज नहीं होती, इंटरप्रेटर होती है, इसके ऊपर भी मेरी अपनी राय है। आइन बनाने वाले बेहतर इंटरप्रेटर होते हैं, अदलिया तशरीह कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो तशरीह पर कभी देखें, जो आइन बनाता है उसे आइन का बेहतर पता होता है कि मैंने कौन सा लफ्ज, कौन सा फुल स्टॉप, कहाँ क्यों लगाया। अहम नुक्ता है। बात के इंटरप्रिटेशन वालों को नहीं पता कि वो क्यों बनाया गया था, उसके पीछे क्या रूह थी। सो बहरहाल उसके ऊपर एक राय है, लेकिन आइन क्योंकि कहता है कि उनके पास एक इंटरप्रिटेशन का राइट है,